तो श्रद्धा कर्म में और श्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा तत्काल फल देती है। कर्म अभी करो और कर्म आदि भौतिक करो तो पच पच के मरो और फिर भी सुविधा देगा, शांति नहीं देगा। और भाव और श्रद्धा तो कर कर के ना मरो, खाली श्रद्धा हुई और आनंद आएगा, शांति आएगी। अगर पूज्य भाव हुआ तो प्रेमा भक्ति जागृत होगी। आप लोग बैठे तो कैसे बैठे? कोई यज्ञ हो रहा है या कोई कर्म के भाव से बैठे क्या? नहीं, श्रद्धा के आदर भाव से, पूज्य भाव से बैठे। आदर भाव वालों को बैठने की ताकत आएगी और पूज्य भाव वालों को प्रेम रस जागृत होता है। तो जितना आदर भाव और पूज्य भाव उतना ही परमात्मा सुख। जरूरी नहीं कि कोई निकट रहता है तो इसलिए वो बहुत आगे आ गया। कोई कुटुंब का है, श्री कृष्ण के बच्चे कुटुंब के थे, अथवा धोबी राम जी के नगर का था। आदर भाव कितना है आपका, पूज्य भाव कितना है? आदर भाव पूज्य भाव होगा तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। मेरे गुरुजी ने आज्ञा कर दी, मैं तो दूर रहता था और गुरुजी के निकट उनका माली आश्रम का दूसरे लोग रहते थे। और कभी मेरे सामने वो माली गुरुजी के लिए घिसा पिटा जरा सा बोलने को जा रहा था तो फिर मैं समझ गया कि इसका दुर्भाग्य शिकार। नैनीताल के आश्रम का माली था तो गुरुजी के लिए कि पगार भी नहीं बढ़ाते बाबा देखो। तो मैं नया नया था तो फिर उसने जरा सा घिसा पिटा थोड़ा बोलने को जा रहा था तो मेरे को मैंने उसको ज्यादा कहा तो नहीं, लेकिन वो समझ गया कि इधर नहीं चले। ऐसे नीम करोली महाराज थे, वह प्रसिद्ध